सैटेलाइट टाउन झेलम, जिसका नाम तब्दील करके सिटी हाउसिंग झेलम रख दिया गया और इस प्रोजेक्ट के भी ऑनर मलिक रियाज, जिनका नाम ही कामयाबी समझा जाता है। 2014 में बनने वाला ये प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा, लेकिन उसके अंदर शरफा कम और बदमाशों का डेरा ज्यादा लगा। वाहिद गोगा जैसे बिल्डर इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए, जिनके ऊपर कभी कातलाना हमले हो रहे हैं और कभी ये खुद बॉडी गार्ड लेकर आगे पीछे भाग रहे हैं। जराये के मुताबिक अंदर 400 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स, लेकिन उसके बावजूद शरफा का अंदर जीना हराम कर रखा है। पिछले दिनों की फायरिंग ने सिटी हाउसिंग झेलम की सारी पर्दापोशी जाहिर कर दी। ये फायरिंग बज़ाहिर वाहिद गोगा पर हुई, लेकिन इतने सिक्योरिटी कैमरे होने के बावजूद और 400 सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद आज तक ये पता नहीं चल सका कि फायरिंग जिसने की हाउसिंग सोसाइटी से शुरू ने काफी दरख्वास्तें दी कि तहकीकात की जाए, फायरिंग करने वाले कौन थे, इतनी बड़ी सोसाइटी हो, इतना बड़ा सोसाइटी का मालिक हो और सैकड़ों के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड कैमरे लगे हों, पर बाहर से आकर कोई एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करके चला जाए। मतलब ये कि तमाम तर सिक्योरिटी गार्ड और कैमरे नाकाम हुए। सिटी हाउसिंग झेलम पर फायरिंग करने वाले कोई बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने ही होंगे। जराये के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अब तक सिटी हाउसिंग झेलम का अपना NOC नहीं है, बल्कि सैटेलाइट टाउन जो कि पहले नाम है उसी पर अब तक ये काम चल रहा है। वारे तेरी 2 नंबरी वारे पैसे का कमाल। सोसाइटियों के रहने वाले शहरी अब होशियार हैं। अनकरीब पाक न्यूज पर आप देखेंगे कि हर सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौम किसको खराब कर रहा है, शहरियों को कैसे लूटा जा रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी को कैसे नीलामी में खरीदा जा रहा है, ये चंद बिजनेसमैन कैसे दूसरों को कंगाल कर रहे हैं। सारी स्टोरियां सिर्फ पाक न्यूज पर अनकरीब दिखाई जाएंगी।